दोस्तों सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज का जो लेक्चर का मुख्य विषय है वो काफ़ी रिसर्च पर आधारित है और एक ऐसी नई जानकारी है जो देखते तो सब हैं, सुनते भी हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन ये एनालिसिस होने लगेगा तो बहुत कुछ लोगों को, पब्लिक को, दुनिया को क्लियर होने लगेगा कि प्राकृतिक नियम क्या है, नेचर लॉ क्या है और भगवान के नियम क्या है। नेचर लॉ ही क्या भगवान के नियम हैं? क्या जो संविधान या और चीज़ें बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई गई हैं और किन पर आधारित है, तो ये एनालिसिस मैं आपके सामने करूँगा। अब ये देखिए कि जितने भी जो भी रिलीजन है या मजहब है वो सब हिंदू साहित्य हो या हिंदू हो या सनातन हो, सबके बाद आए हैं। जब सबके बाद में आए हैं तो हिंदुओं के जो मुख्य शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, गीता, तो उन शास्त्रों में जो लिखा गया है क्या वो सबके लिए नहीं है? जब उस समय कोई और रिलीजन या मजहब था ही नहीं तो फिर आज उन उपनिषदों, वेदों को केवल हिंदू का कहकर क्यों पुकारा जाता है? ये इसमें आपको देखना होगा, यही साजिश है इस दुनिया में। ये एक भयंकर साजिश है और ये साजिश आगे बढ़ती चली जा रही है। जब कोई साहित्य, जब कोई धर्म, जब कोई सभ्यता इस दुनिया में सर्वसे पुरानी है और सर्वविदित है और सर्वश्रेष्ठ है, तो उसका आदेश या उसमें जो लिखा हुआ है केवल हिंदुओं के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब वो लिखी गई हैं या जब से वो चली आ रही हैं तब ये रिलीजन, मजहब नहीं थे जिन्होंने ये धर्म नाम से चलाए हैं। आप देख लीजिए, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, सिख धर्म आया, मुस्लिम धर्म आया, रिलीजन धर्म आया। ये संप्रदाय थे, ये व्यक्ति ने चलाए थे। अब जब ये बाद में आया, उससे पहले क्या था? मेरा ध्यान सबकी तरफ ये आकृष्ट करने का है कि इनसे पहले क्या था। जब इनसे पहले वेद था, शास्त्र थे, उपनिषद थी, मनु संहिता थी, तो उसमें जो लिखा हुआ है वो क्या केवल आज के हिंदुओं के लिए लिखा गया है? जब उस समय ये थे ही नहीं तो वो सबके लिए था। इस पर आपको विचार करना होगा। जैसे ही आप इस चीज पर विचार करेंगे तो सारी मजहब, सारे रिलीजन, प्राकृतिक नियम, नेचर लॉ, भगवान के नियम, ये सृष्टि ब्रह्मांड के बारे में आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप एक खींची हुई लाइन से ही अलग नहीं निकलेंगे तो आप कैसे सोचेंगे? तो मेरा इसमें एक ही संदेश है कि आप इन सब से परे क्या था, पहले क्या था और आज क्या है। क्या पहले का जो आदेश है या पहले जो शास्त्रों में लिखा हुआ है या वेदों में लिखा हुआ है तो वो सबके लिए नहीं है? वो सबके लिए है। आज केवल ये बोल दिया जाना कि ये केवल हिंदुओं के लिए है वेद, ये कैसे हो सकता है? जो कानून पहले से चले आ रहे हैं और एक कानून बाद में बन जाता है और वो उसके साथ शामिल हो जाता है, तो संविधान तो वही रहा। वो कानून भी सबके लिए रहा और दूसरा बना वो भी सबके लिए रहा, लेकिन वो बनाया गया पहले के साथ। अब आज क्या हुआ, जब मजहब और रिलीजन और सारे ये संप्रदाय चले तो ये सब बाद में आए। तो मेरा कहने का विचार ये है कि आप विचार करिए, आप सब चीज को देखिए, सबका एनालिसिस करिए कि जब सबसे पहले वेद था तो वो सबके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो सबसे पहले है, सबसे पहला बना हुआ कानून है भगवान का। तो मेरा संदेश इसमें केवल यही है कि वो जो वेदों में पहले लिखा हुआ है
वो सभी के लिए है। वो केवल किसी एक के लिए नहीं हो सकता। उसको इस तरह से नहीं झुठलाया जा सकता कि ये केवल हिंदुओं के लिए है। ये एक साजिश के तहत है, जो बाद में आए और जो उनको मानते चले आ रहे थे उनको अलग कर दिया, जो बाद में अपना कानून बनाकर उनको अलग कर दिया गया कि ये हिंदुओं के लिए है। अरे संविधान तो सबके लिए होता है। बाद में उसमें कोई चीज़ सारे अगर चेंज करना तो सारे लोग मिलकर चेंज करेंगे और उसमें ऐड करेंगे, ना कि एक अपना अलग संविधान बना देंगे और उसके अनुसार चलेंगे। तो ये एनालिसिस है और ये बहुत ही गंभीर विषय है इस दुनिया के लिए। तो मैं ये एनालिसिस आपको दे रहा हूँ। जिस दिन एनालिसिस पे विचार होने लगेगा तो ये दुनिया एक है। ये दुनिया एक ही नियम से चलती है, एक ही धर्म है जो वेदों से चला आ रहा है, सबसे पुरानी सभ्यता से चला आ रहा है, सारी दुनिया मानती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी और विचार करना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को ही ऐसा दिमाग दिया है कि वो सब चीज़ पर विचार करे, गलत और सही किया है, और उस विचार करने के बाद तब आगे बढ़े। अब केवल एक ही चीज़ को मानना, दूसरी चीज़ को ना मानना, कोई उसमें विचार ही नहीं करना, और जो सबसे पहले दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ये सारी एनालिसिस के बारे में बताकर और आपकी सृष्टि, आपके दिमाग को होल ब्रह्मांड के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ, भगवान के नियमों के साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ, नेचर लॉ के नियमों के साथ कोशिश करता हूँ। क्योंकि जो भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, मनुष्य को जो दिमाग दिया वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है। जो नियम उसमें दिए जाते हैं वो भगवान के द्वारा दिया। बीच में कोई मनुष्य आकर उसमें चेंज नहीं कर सकता। नेचर लॉ के अकॉर्डिंग पूरा ब्रह्मांड चला रहा, कुछ नहीं बदला। आधुनिकता के नाम पर आप नेचर लॉ को गलत सिद्ध नहीं कर सकते, ना आज तक कोई कर पाया है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो इसको सोचना होगा, केवल सोचना है। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू कर दिया, ये सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। तो सब प्रथम जो कानून आया भगवान का, तो वो सबके लिए मान्य है या नहीं है? जब वो सबसे पहला था तो सबके लिए मान्य क्यों नहीं है? उसको केवल ये कह दिया गया कि हिंदुओं के लिए ऐसा कैसे हो सकता है, जब वो सबसे पहले बना हुआ, जब आप तो थे ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये विचार करने का है एक विषय है। अब आपके सामने एक वेद का उदाहरण मैं रखना चाहता हूँ कि वेद, गीता और जो उपनिषद है वो मांसाहारी को मना करते हैं, क्योंकि मांसाहार प्राकृतिक नियम के खिलाफ है। मनुष्य के लिए, मनुष्य को मांसाहारी के लिए मना किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वेदों में साफ लिखा हुआ है, जो कहते हैं कि सब वेदों में या हिंदू शास्त्रों में क्या मांस खाने के लिए बोला गया? तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा। और जब वेदों में बोला गया तो वो सबके लिए आदेश होता है, क्योंकि वो सबसे पुराना है। तो ये साफ लिखा हुआ है, वेद का मंत्र भी है और सबसे पुराना साहित्य में लिखा हुआ है। ये पौरुषे येण करवीसा समृत्य यो असेन पशु यादूत धाम यो अध्याना भर्ती कसीर मग्ने तेसा शिषणम हर्षापी वर्ष्य। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, मंडल 10 सूक्त 87 ऋचा 16 में लिखा हुआ है। साफ लिखा हुआ है, जो मनुष्य नर अश्व अथवा किसी अन्य पशु का मांस सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित रखता है, हे अग्नि स्वरूप राजा, अगर वह दुष्ट व्यक्ति किसी और प्रकार से न सुने तो आप उसका मस्तिष्क शरीर से विदारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। तो सीधा वेदों में लिखा गया है, और वेद सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और सबसे पुराना साहित्य है। तो ये सभी के लिए होना चाहिए और सभी के लिए है। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैं ना करते हुए आपको ये संदेश के साथ, एक एनालिसिस के साथ, एक विचार के साथ छोड़ रहा हूँ कि सबसे पुराना साहित्य सबके लिए है, सनातन सभ्यता सबके लिए है, क्योंकि सबसे पुराना साहित्य उस समय कोई और दूसरा था नहीं। इसी के साथ आप इस गंभीर विषय को समझेंगे और मेरे विचारों को आगे बढ़ाएंगे। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।